सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और हथियार सप्लायर जग्गू भगवानपुरिया पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। बुरी तरह उलझी हुई इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन इस मर्डर केस में अब भी कई ऐसी गांठें हैं जिन्हें सुलझाने के लिए पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। और इसी कड़ी में पंजाब पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी, और वो ये कि सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के लिए जग्गू भगवानपुरिया ने ही शूटरों तक हथियारों की सप्लाई की थी। वो हथियार जिसे हत्याकांड से करीब 1 महीने पहले ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजा गया था। और अब पुलिस का दावा है कि उन हथियारों को शूटरों तक लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास जग्गू भगवानपुरिया ने भिजवाया था। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि भगवानपुरिया ने न सिर्फ हथियारों की डिलीवरी की थी, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसने वारदात को अंजाम देने के लिए 2 शार्प शूटर भी भेजे थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिन ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उन हथियारों की सप्लाई शूटरों तक करने का शक जग्गू भगवानपुरिया पर है। हत्याकांड से पर्दा उठाने के लिए तिहाड़ जेल से जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब लाया गया है, ताकि उससे पूछताछ कर ये पता लगाया जा सके कि मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में उसके अलावा और कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि जग्गू भगवानपुरिया से दिल्ली पुलिस की एक टीम 14 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है और दावा है कि इस दौरान उसने हत्याकांड से जुड़े कई हैरान करने वाले राज उगले हैं। और दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में भगवानपुरिया ने यह बताया कि उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर करीब 1 महीने पहले शूटरों तक हथियारों की डिलीवरी की थी। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि उन्हीं हथियारों की मदद से 29 मई को सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो सकी है कि हथियारों को कैसे और किन लोगों ने शूटरों तक पहुंचाया था। इसी बात का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। हालांकि रिमांड पूरी होने पर जग्गू भगवानपुरिया को 29 जून को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब भेज दिया। हालांकि इस दौरान भगवानपुरिया के वकील ने पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड का विरोध किया था और यह दावा किया था कि पंजाब में उसकी जान को खतरा है, लेकिन कोर्ट ने भगवानपुरिया के वकील की अपील खारिज कर दी, जिसके बाद पंजाब पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच मानसा ले आई और फिर उसकी मेडिकल जांच करवाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने भगवानपुरिया को 7 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब के बड़े गैंगस्टर और अवैध हथियार डीलर जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब लाया गया है। असल में जग्गू भगवानपुरिया भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह एक गैंगस्टर है और उस पर कई मामले दर्ज हैं। वो न सिर्फ ड्रग्स की तस्करी से जुड़ा है, बल्कि वो पंजाब में अवैध हथियारों की सप्लाई भी करता है। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया साल 2000 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे और जेल के अंदर इन दोनों गैंगस्टरों ने अवैध हथियारों और ड्रग्स को लेकर बड़ी डील की थी। दावा तो यह भी है कि जग्गू भगवानपुरिया पिछले कई साल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था और वो अपने नेटवर्क के जरिए लॉरेंस गैंग के गुर्गों तक हथियारों की सप्लाई करवाता था। लेकिन पुलिस के हाथ जग्गू भगवानपुरिया के उन गुर्गों तक नहीं पहुंच सके हैं जिन्होंने शूटरों तक हथियारों की सप्लाई की थी। हालांकि एक रोज पहले ही पंजाब पुलिस सतबीर सिंह नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर चुकी है और पंजाब पुलिस का आरोप है कि सतबीर ने अपनी फॉर्च्यूनर कार से शूटरों को हथियारों की सप्लाई की थी। असल में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं कि वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार कहां से आए थे और उन हथियारों को शूटरों तक कैसे पहुंचाया गया था। इसी दौरान पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी दोस्त बलदेव चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि बलदेव चौधरी लॉरेंस बिश्नोई के साथ पढ़ता था और लॉरेंस के गैंगस्टर बनने के बाद भी वो उससे जुड़ा हुआ था। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि बलदेव ने ही पूछताछ में दिल्ली नंबर की सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार का जिक्र किया था। जिसके बाद सबूतों को जोड़ते हुए पंजाब पुलिस की एक टीम बठिंडा में मौजूद उस पेट्रोल पंप पर पहुंची जहां उस फॉर्च्यूनर कार में तेल भरवाया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पेट्रोल पंप का एक सीसीटीवी वीडियो भी हाथ लगा, जिसमें 19 मई को रात करीब 9 बजे कार पेट्रोल पंप पर आती दिखाई दी। सीसीटीवी वीडियो देखने से ऐसा लगा जैसे उसमें 4 लोग बैठे थे। हालांकि तेल भरवाने के बाद वो कार वहां से निकल गई थी। पंजाब पुलिस का दावा है कि ये कार अमृतसर के रहने वाले सतबीर सिंह की है और उसी ने इस कार के जरिए पाकिस्तान से आए हथियारों की सप्लाई शूटरों तक की थी। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि हथियार मिलने के बाद वारदात में शामिल सभी शूटर अलग अलग रास्तों से मानसा के लिए रवाना हो गए थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटरों ने करीब 15 दिन तक मूसेवाला का पीछा किया था और मौका मिलते ही 29 मई को दिन दहाड़े बीच सड़क पर मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया था। जांच एजेंसियों को इस बात का भी शक है कि मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रचने में जग्गू भगवानपुरिया भी शामिल था और उसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ये दावा कर चुकी है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। हालांकि शुरुआत में लॉरेंस हत्याकांड में अपना हाथ होने की बात से इनकार करता रहा।
ये भी दावा है कि कई दिनों तक लॉरेंस बिश्नोई पुलिस अधिकारियों को गुमराह करने के लिए उल्टे सीधे जवाब देता रहा। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ तिहाड़ जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया से पूछताछ की थी और दावा है कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में भगवानपुरिया ने लॉरेंस बिश्नोई और मूसेवाला हत्याकांड की सारी हकीकत से पर्दा उठा दिया था। उस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया था कि भगवानपुरिया 22 फरवरी तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल नंबर 5 में बंद था और इस दौरान उसकी लॉरेंस बिश्नोई से गहरी दोस्ती भी हो गई। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया था कि पूछताछ में जग्गू भगवानपुरिया ने हत्याकांड के सारे राज उगल दिए थे और उसने पूछताछ में दिल्ली पुलिस को यह बताया था कि जेल में बंद होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई लगातार फोन का इस्तेमाल करता था। सलाखों के पीछे से ही वो फोन के जरिए कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई और विक्रम बराड़ से बातें करता था। किसे धमकी देनी है, किससे रंगदारी वसूलनी है और किस पर गोली चलवानी है, सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई ही फोन पर तय करता था। पूछताछ में उसने यह भी दावा किया था कि जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश रची थी। हालांकि जब अधिकारियों को लॉरेंस के जेल में फोन इस्तेमाल करने की बात पता चली थी तो उसे जेल नंबर 8 में शिफ्ट कर दिया गया था और इसीलिए जग्गू भगवानपुरिया ने यह दावा किया था कि मूसेवाला हत्याकांड से करीब 3 महीने पहले जेल में ही पूरी साजिश रच दी गई थी। उस दौरान जांच एजेंसियों की तरफ से यह भी दावा किया गया था कि हत्याकांड को 6 शूटरों ने अंजाम दिया था, जिन्हें कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने अलग अलग राज्यों से बुलाया था और दावा है कि हर एक शूटर को हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 3.5 लाख रुपए सुपारी के तौर पर दिए गए थे। पुलिस का दावा है कि वारदात को अंजाम देने के लिए 2 मॉड्यूल बनाए गए थे और दोनों मॉड्यूल को प्रियव्रत उर्फ फौजी लीड कर रहा था और अब जांच एजेंसियों का दावा है कि हत्याकांड में शामिल 2 शूटरों को जग्गू भगवानपुरिया ने बुलाया था। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि भगवानपुरिया ने किन 2 शूटरों को मानसा भेजा था। जांच में यह बात भी सामने आई कि पाकिस्तान से आए हथियारों को भगवानपुरिया ने ही जेल में रहते हुए अपने गुर्गों से शूटरों तक पहुंचवाया था और जांच एजेंसियों का यह तक दावा है कि सिद्धू मूसेवाला को पंजाब चुनाव के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर मारने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि मूसेवाला पंजाब की मानसा विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस दौरान उन्हें मारने के लिए कई बार रेकी की गई थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि मनमोहन नाम के एक बदमाश ने मूसेवाला की रेकी की थी। वो कई दिनों तक उनका पीछा करता रहा था। हालांकि पुलिस ने 30 मार्च को उसे पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान मनमोहन के पास से पुलिस को पिस्तौल के साथ 45 गोलियां भी मिली थी। उस दौरान पूछताछ में यह बात भी सामने आई थी कि वो गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम करता है, लेकिन बाद में यह दावा किया गया कि मूसेवाला की रेकी के लिए लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर भी भगवानपुरिया ने उसे मानसा भेजा था। फिलहाल पंजाब पुलिस जग्गू भगवानपुरिया से पूछताछ में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस भगवानपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई और बाकी गिरफ्तार आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी ताकि हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया जा सके।